बच्चों, कल हम लोगों ने काव्य खंड के अंतर्गत आने वाले रैदास के पद नामक पाठ को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रैदास जी के जीवन परिचय को जाना था। बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में रैदास जी के केवल 2 ही पदों को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं पहले पद में क्या कहते हैं। बच्चों, पहले पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हैं, उन्हीं के नाम का स्मरण करते हैं और उनकी तुलना स्वयं से करते हैं। उनका मानना है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं है, यानी कि उनके प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में निवास नहीं करते। उनके प्रभु स्वयं उनके हृदय में निवास करते हैं, उनके अंतस में निवास करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनका प्रभु सबसे सर्वशक्तिमान है, सबसे श्रेष्ठ है और सर्वगुण संपन्न है। बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसी तरह से भक्त और भगवान का संबंध भी होता है, वे भी दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहले पद में भक्त की उस अवस्था का वर्णन हुआ है जब भगवान की भक्ति का रंग उस पर पूरी तरह से चढ़ जाता है और वह कभी फिर छूटने से भी नहीं छूटता है। जैसे यहाँ पे रैदास जी ने क्या कहा है, आइए पहली पंक्ति में देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आपके नाम की रट लग गई है। मैं आपके नाम का जो है स्मरण करने की मुझे आदत सी पड़ गई है और अब ये किसी तरह से छूट नहीं सकता। दूसरे पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। वे कह रहे हैं, देखिए जाकी मतलब होता है जिसकी, अंग अंग यानी कि शरीर के अंग की बात हो रही है, बास मतलब गंध या खुशबू से यहाँ तात्पर्य है, समाने मतलब समाया हुआ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। आप यानी कि आप चंदन के समान हैं तो मैं जो है मामूली सा जल यानी कि पानी हूँ। अर्थात जिस तरह से चंदन रूपी सुगंधित पदार्थ जब पानी के संपर्क में आता है तो पानी भी सुगंधित होता है, ठीक उसी तरह से हे प्रभु, जब से मैं आपके संपर्क में आया हूँ, जब से मुझे आपकी भक्ति मिली है, जब से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, तब से मेरा जीवन भी सुगंधित हो उठा है और उसकी सुगंध जो है मेरे पूरे अंग में समा गई है। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप जो है, घन मतलब होता है यहाँ पे बादल, वन मतलब होता है जंगल, मोरा मतलब होता है मोर, चितवत मतलब देखता है, चंद मतलब चंद्रमा, चकोरा मतलब चकोर। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हैं और मैं जो है जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। अर्थात जब मोर जो है काले बादलों को देखता है तो वह खुशी से झूम उठता है। ठीक उसी तरह से हे प्रभु, जब से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, मेरा मन मंदिर खुशी से झूम उठा है, प्रसन्न हो गया है और मैं भाव विभोर हो गया हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपका और मेरा संबंध तो चाँद और चकोर की तरह से है। आपका और मेरा संबंध तो चाँद और चकोर की तरह से है। जिस तरह से चकोर नामक पक्षी अपने प्रिय चंद्रमा की ओर आकर्षित होकर के उसे देखता रहता है, ठीक उसी तरह से हे प्रभु, मैं भी आपके दर्शनों के लिए ललायत होकर के रात दिन मैं आपको देखता रहता हूँ, आपको निहारता रहता हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। हे प्रभु, आप दीपक हैं, दीपक यानी कि दिया, बाती मतलब रुई की बत्ती, जाकी मतलब
जिसकी ज्योति मतलब रोशनी, बरह मतलब जलती है, दिन रात यानी कि दिन रात। वो कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं तो मैं उस दीपक की बाती हूँ। आप दीपक हैं तो मैं उस दीपक की बाती हूँ। जिस प्रकार बाती दीपक में रात दिन जला करती है, ठीक उसी तरह से हे प्रभु आपके नाम की ज्योति जो है मेरे हृदय में लगातार जलती रहती है। यानी कि आपका जो वो ज्ञान जो है मेरे हृदय में हमेशा समाया रहता है। अर्थात आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा हृदय हमेशा प्रकाशित रहता है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। मोती यानी कि मोती के तात्पर्य है, सोने मतलब सोना, सुहागा मतलब एक क्षारयुक्त द्रव्य होता है जिसे सोने को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हैं और मैं उसमें पिरोया जाने वाला एक मामूली सा धागा हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे सोने के यानी कि सोना के संपर्क में आने के बाद जब सुहागा जो है सोने के संपर्क में आता है तो सोना भी चमक जाता है, यानी कि उज्जवल हो उठता है, वो शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी तरह से हे प्रभु जब से मैं आपके संपर्क में आया हूँ मेरा जीवन भी पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है। आपके सानिध्य में मेरा जो है मन, तन, मन, धन सब कुछ शुद्ध हो गया है। आगे देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और हम दास हैं। जो है आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रैदास की भक्ति ऐसी ही है, यानी कि मालिक और नौकर वाला भक्ति यहाँ पे, सेवक और दास वाला भक्ति आपके यहाँ पे है। हे ईश्वर आप जो है ऐसी भक्ति आपकी ये रैदास करता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को मैं दूसरी पंक्ति का अर्थ बताऊंगी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना भी यहाँ पे जो शब्द का अर्थ दिया गया है आपके बुक में वो सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।